हम देखते हैं किम सायुंग ने उन लोगों को पीट दिया होता है और वो लोग उसके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं तुम आज से हमारे नए लीडर हो। वो लोग उसके सामने झुक के उसे नया लीडर बना तो लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हम तुम्हें आज से फॉलो करेंगे और उसका एक मिशन भी कंप्लीट हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो ली से पूछता है क्या हमें नेक्स्ट स्कूल जाना चाहिए। जिसके बाद ली उसे कहते हैं हाँ आप जल्दी जल्दी इन सबको फहरा दो, उसके बाद ये सब हमारी टीम में आ जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो एक और स्कूल जाते हैं जहाँ के लोग भी उसे अपने लीडर की तरह मान लेते हैं और कहते हैं आज से हम आपके अंडर काम करेंगे। वो तीसरे स्कूल में जाता है जहाँ उससे सब डर जाते हैं और उसके बात मान लेते हैं, उसे अपना लीडर बना लेते हैं। जिसके बाद वो कहता है सबको कि मैं कोई पैसे वैसे नहीं लूंगा तुमसे, जिस वजह से तुम फ्रीली काम कर सकते हो। हम देखते हैं उसका जो क्वेस्ट होता है वो कंप्लीट हो जाता है और उसे नए कार्ड मिल गए होते हैं जिससे वो अपने क्रूमेट की ताकत बढ़ा सकता है, स्पीड बढ़ा सकता है और भी बहुत सारी कुछ। जिसके बाद हम देखते हैं वो ये कार्ड पाके खुश हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्कूल में जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मैंने नए कार्ड तो पा लिए पर मैं कैसे अपने दोस्तों की स्किल बढ़ाऊंगा और मुझे सबसे पहले किसकी स्किल बढ़ानी चाहिए। जिसके बाद वो ली का नाम सोचता है। फिर वो कहता है क्या मैं हानजुन की बढ़ाऊं, क्योंकि अगर उसकी स्किल ज्यादा बढ़ गई तो मेरे लिए बहुत काम का होगा, पर क्या मैं उसे कंट्रोल कर पाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं उसके बगल में कूजा होता है और वो कूजा से पूछता है क्या सही से बाथरूम कर पा रहे हो। जिसके बाद कूजा उसे कहता है नहीं। जिसके बाद किम संग सोचता है क्या मुझे इसकी एबिलिटी बढ़ा देनी चाहिए। तब कूजा वहाँ पे सीरियस होकर कहता है कि अभी निकलने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं किम संग उस पर अपनी एबिलिटी यूज करता है और उसकी जो पावर होती है उसको इनहांस्ड कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं उसके वहाँ से गोल्डन लाइट निकलती है और उसका निकल जाता है, मतलब समझ रहे हो ना क्या निकल जाता है। तब हम देखते हैं किम संग ली से पूछता है कि बाकी स्कूल तो मीटिंग में आए थे पर वो जो मेन स्कूल है जिसके पास सबसे बड़ा एरिया है गंगबा खाए वो क्यों नहीं आया। जिसके बाद वो कहता है कि वहाँ का लीडर जो है वो इन सब फालतू चीजों में नहीं पड़ता और हमें उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और वो बाकी मीटिंग में शामिल नहीं होता है, लेकिन अगर कोई उससे पंगा ले तो वो उसे वहीं पे मार देता है। जिसके हम देखते हैं किम सायुंग ये सोच के थोड़ा डर जाता है और कह रहा होता है ऐसा कौन सा बंदा है जिसके बारे में कुछ पता नहीं। जिसके बाद वो अपनी क्लास की ओर निकल जाता है और ली को कहता है मैं जा रहा हूँ अपनी क्लास अटेंड करने। ली उसको अब गुड बाय कहता है और ली के मन में कोई प्लान चल रहा होता है। जिसके बाद वो कॉरिडोर में घूम रहा होता है और सोच रहा होता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन इतना बढ़ गया है और हमने 3 स्कूलों को अपने अंदर ले लिया है तो हमें कुछ प्लानिंग की ज़रूरत है। जिसके बाद वो एक आइडिया बनाता है और कह रहा होता है हमें एक लड़की की ज़रूरत पड़ेगी। तब वो अपने आसपास की लड़कियों पे देखता है जो कि उसे गाली दे रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ये हमारी तरफ क्यों देख रहा है। तब हम देखते हैं वो उसकी नज़र चारिन की तरफ बढ़ती है जो अपने दोस्तों के साथ वहाँ आ रही होती है। उसकी दोस्त उससे पूछ रही होती है कि तुम्हारे फॉलोवर इतनी जल्दी कैसे बढ़ गए। जिसके बाद चारिन से कहती है तुम्हें सुंदर होने की ज़रूरत है। ऐसे वो आपस में बात कर रहे होते हैं। तब ली उनको देख के कहता है हाँ ये सही रहेगी हमारे प्लान के लिए। जिसके बाद हम चारिन को देखते हैं जो कि उनसे बात कर रही होती है और कह रही होती है हाँ मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ। उसके बाद हम देखते हैं ली चारिन और किम साइंग को एक साथ ले आता है और कह रहा होता है। जिसके बाद ली कहता है हमें अपने फ्रेंडशिप को बढ़ाने के लिए एक पूल विला पार्टी में जानी चाहिए। तभी चारिन उसके मुंह पे थप्पड़ मार देती है और उसे भगा देती है और कह रही होती है तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाऊंगी, तुम्हें क्या लगता है हम सारे एक दोस्त हैं। जिसके बाद वहाँ से चारिन चली जाती है और जो हमारा ली होता है उसके गाल पे बहुत जोर से चाटा पड़ा होता है। दूसरी तरफ किम साइंग सोच रहा होता है कि तुम्हें चाटा मारने की क्या जरूरत है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, उसने तो बस हैंग आउट के लिए पूछा था। जिसके बाद ली उसे पूरी बात बताता है और कह रहा होता है उस जगह पे लोग बिकनी में फोटोज लेते हैं और इंस्टा पे अपलोड करते हैं। जिसके बाद किम साइंग सोचता है सही हुआ तुम्हें थप्पड़ पड़ा, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद ली कहता है हाँ कह सकते हैं कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था पर ये सब हमारी भलाई के लिए था। जिसके बाद किम साइंग वहाँ से चला जाता है और कह रहा होता है तुम डिजर्व करते हो थप्पड़ खाना और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं और मैं भी नहीं जाने वाला, तो तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। जिसके बाद ली सोचता है हाँ मुझे गिव अप कर देना चाहिए, किसी को मेरा आइडिया पसंद नहीं आया। तभी उसके पीछे से कोई हाथ रखता है और कह रहा होता है क्यों ना ये प्लान तुम मेरे साथ शेयर करो। हम देखते हैं वहाँ कूजा खड़ा होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम चारिन को देखते हैं जहाँ उसके दोस्त आए होते हैं उसे मिलने और उसके बाद वो उसे कह रहे होते हैं क्या तुम सरप्राइज पार्टी में नहीं जा रही हो पूल पे। जिसके बाद चारिन कहती है नहीं मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ। जिसके बाद वो थोड़ी बात करते हैं, जो चारिन की दोस्त होते हैं वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है और कह रही होते हैं क्यों ना तुम हमारे साथ चलो। जिसके बाद वो उसे जैसे तैसे मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं क्यों ना हम उन बॉयज का फायदा ले क्योंकि उन्होंने विला बुक किया है। जिसके बाद चारिन हार मान लेती है और लास्ट में उसे मानना पड़ता है और वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ वो विला जाऊंगी और वो सारी लड़कियां खुश हो जाती है और चारिन को हक करने लगती है। जिसके बाद चारिन सोचने लगती है क्या मुझे भी बिकनी पहनने पड़ेगा, मतलब समझ रहे हो ना हमें कुछ दिखने वाला है बहुत तगड़ा। जिसके हम देखते हैं किम साइंग रेडी हो जाता है कूजा ली के साथ और वहाँ जाने लगता है। जिसके बाद किम साइंग कहता है कि हम सही में आज जाने वाले हैं उन लोगों के साथ। जिसके बाद हम देखते हैं कूजा थोड़ा नर्वस होता है और कह रहा होता है वो सब तो ठीक है लेकिन ये हमारे पीछे कौन है। जिसके हम देखते हैं उनके पीछे हानजुन खड़ा होता है और कह रहा होता है ये इधर क्यों है। जिसके बाद किम साइंग कहता है मैंने बस इसे पूछा था कि क्या तुम साथ चलोगे और इसने हाँ कर दी तो ये आ गया। जिसके बाद कूजा कहता है तुम्हें मेरे को पहले बताना चाहिए था ना। जिसके बाद ली कहता है देखो वो सब आ गए और हम सामने से देखते हैं चारिन और उसकी दोस्त जो कि बहुत ज्यादा ही मस्त लग रही होती है। इसके बाद जो किम साइंग होता है वो
उन्हें देखता है और कह रहा होता है तो आखिरकार ये लोग भी आ गए, तो हमें निकलना चाहिए। हम देखते हैं किम साइंग अपनी टेक्निक यूज करता है देखने की, जिस वजह से जो चारिन होती है उसे खींच के थप्पड़ मारती है और कह रही होती है तुम हमेशा मुझे घूरते क्यों रहते हो। जिसके बाद किम साइंग सॉरी बोलता है। हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़का दौड़ते हुए जा रहा होता है और कह रहा होता है सीनियर सीनियर। इसके बाद हम कांग सियू देखते हैं जो कि वहाँ पे फाइट कर रहा होता है और बहुत सारे बंदे वहाँ पे पड़े होते हैं। और हम देखते हैं कांग सियू उससे पूछता है क्या हुआ, तुम इतनी तेजी में क्यों। जिसके बाद वो कहते हैं कि किम साइंग है उसने मूव करना शुरू कर दिया। जिसके बाद कांग सियू पूछता है कि कौन सा मूव, कि वो फाइट करने आ रहा है क्या। जिसके बाद वो जूनियर कहता है नहीं वो फाइट करने नहीं आ रहा, वो तो एंजॉय करने जा रहा है। तब कांग सियू उससे बाकी जानकारी लेता है और कह रहा होता है ऐसे टाइम पे ये एंजॉय कैसे कर सकता है। जिसके बाद वो उससे पूछता है वो कहाँ गया, तो वो उसे विला के बारे में बताता है। जिसके बाद हम देखते हैं हमारे जितने भी हीरोज है वो वहाँ विला के लिए रेडी होके निकल चुके होते हैं। हम देखते हैं किम साइंग और उसकी जितनी गैंग होती है वो सब विला पे पहुंच चुकी होती है और वो सारे बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद किम साइंग कहते हैं क्या हमें अंदर जाना चाहिए। जिसके बाद ली उसे कहता है हाँ मैंने सब कुछ कर लिया है, अब हमें सीधा अंदर जाना है। जिसके बाद हम देखते हैं हांजुन को और कुजा उससे थोड़ा घबरा रहा होता है और कह रहा होता है क्या तुम मेरी तरफ देखना बंद करोगे। जिसके बाद चारिन और उसकी दोस्त भी अपने अपने रूम में जाने लगती है और कह रही होते हैं हमें चेंज कर लेना चाहिए पहले। किम साइंग भी उनके पीछे जाने की कोशिश करता है पर चारिन उन्हें थप्पड़ मारती है और कह रही होती है तुम मेरा पीछा करना छोड़ोगे। जिसके बाद हम देखते हैं किम साइंग उनसे सॉरी बोलता है और कह रहा होता है मुझे लगा हम सब एक ही रूम में रहने वाले हैं। जिसके बाद उसे पता लगता है कि हम सब अलग रूम में रहने वाले हैं। जिसके बाद ली उन्हें कहता है कि जो भी करना है जल्दी जल्दी कर लो, हम सिर्फ 2 दिन यहाँ रहने वाले हैं और 1 रात। जिसके बाद हम देखते हैं वो सब आपस में बात कर रहे होते हैं। हम देखते हैं बाहर से उन्हें कुछ बंदे देख रहे होते हैं, हमें उनका फेस दिखाया जाता है जो कि कुछ गैंगस्टर होते हैं और जहाँ 3 लड़के और 1 लड़की होती है। जिसके बाद वो लोग कह रहे होते हैं ये वही बच्चे हैं ना जो कि अभी नए नए फाइट करना शुरू किए हैं। जिसके हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़का लड़की खड़े होते हैं जो कि चारिन की बुराई कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि चारिन तो एक बिच है। जिसके बाद एक बंदा कहता है कि हमें हायर अप्स को रिपोर्ट करनी चाहिए। तब उनका लीडर उन्हें कहता है रिपोर्ट नहीं करने वाले। तब वो बंदा कहता है तो फिर हम क्या करने वाले हैं, इन्हें जाने देने वाले हैं। तब वो लीडर अपनी सीक्रेट थ्रो करके कहता है तुम्हें क्या लगता है हम इनको इतनी आसानी से जाने देंगे। तब दूसरी तरफ हम चारिन के दोस्तों को देख रहे होते हैं जो कि फोटो ले रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ये तो सही काम कर रहा है, हमारे फॉलोवर्स बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं। जिसके बाद वो दोनों पूल में खेलने लगती है और मजे करने लगती है। हम देखते हैं वो कह रहे होते हैं कि हमने आज बहुत सारी फोटो ले ली है, हम जल्दी ही सेलिब्रिटी बन जाएंगे। जिसके बाद वो कहते हैं कि हमने एक बार में 30,000 फोटो ले ली, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। जिसके बाद वो कह रहे होते हैं कि जो हांजुम है उसकी बॉडी कितनी मस्त है और हम हांजुम को देखते हैं जो कि पूल में होता है और सही में इसकी बॉडी बहुत मस्त है। इसके बाद हम देखते हैं वो लड़कियां उसके बारे में तारीफ कर रही होती है और उनमें से एक लड़की कहती काश मैं उसे डेट कर पाती। तभी हम देखते हैं वहाँ पे चारिन की एंट्री हो जाती है और वो लड़कियां खुश हो जाती है और कह रही होती है चारिन तुम यहाँ पे आ गए हो। जिसके बाद हम चारिन को बिकनी में देखते हो, तभी वो लड़कियां शौक हो जाती है जो कह रही होती है कि तुम ये पहन के क्यों आई हो। जिसके बाद चारिन कहती है तुमने नहीं कहा था कि हम सारे ये पहनने वाले हैं। जिसके बाद वो लड़कियां कहती है कि तुमने मैसेज नहीं देखा क्या, हमने मना कर दिया था ये पहनने से। तब चारिन वहाँ से शर्माती है और भाग जाती है और कह रही होती है आज से मैं तुम्हारे साथ कभी बात नहीं करूंगी और कहीं भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। जिसके बाद वो उसे गाली देके वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ हम किम साइंग, कुजा और ली को देखते हैं जो कि चारिन के सामने बैठे होते हैं और चारिन उन्हें कह रही होती है कि मैं तुम्हें क्यों दिखाऊं। जिसके बाद किम साइंग कहता है हमें लगा हम साथ में आए तो मैं तुम्हें देख पाऊंगा उसमें। जिसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारा खाना पड़ा होता है। अब किम साइंग उसे कहता है कि ये टेबल कौन साफ करने वाला है। जिसके बाद लास्ट में ली उठता है और टेबल साफ करता है। जिसके बाद किम साइंग कहता है हांजुम किधर है। तब ली उसे बताता है कि वो बाहर गया और मेरे को बाकी नहीं पता कहाँ गया वो। जिसके बाद वहाँ लड़कियां होती है वो कह रही होती है हम लोग तो बोर हो रहे हैं, क्या हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। तब चारिन कहती है या फिर हमें सीधा घर जाना चाहिए। तब ली ये देखता है और कह रहा होता है कि हम इतने आसानी से तो घर नहीं जाने वाले। तब वो कहते हैं कि हम अगर बोर हो रहे हैं तो हमें कोई गेम खेलना चाहिए और जो हारेगा उसको अपनी आईब्रो शेव करनी पड़ेगी। तब चारिन उसे कहती है कि तुम्हारी आईब्रो तो पहले से शेव है तो तुम क्या करोगे। जिसके बाद वो लोग गेम स्टार्ट करते हैं तो चारिन से कहती है मैं नहीं खेलूंगी, मैं तो चली सोने के लिए। तभी हम 5 मिनट बाद का सीन देखते हैं जहाँ चारिन और किम साइंग आपस में लड़ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं तुम हारे हो। जिसके बाद वो दोनों आपस में लड़ते हैं और ली उनको बैठ के देख रहा होता है और कह रहा होता है कि ये लोग आपस में क्यों लड़ने लगे, अभी तो खेलना नहीं चाहते थे। जिसके बाद ली अपना दिमाग चलाता है और उन लड़कियों को इशारा करता है। तब हम देखते चारिन और किम साइंग वहीं रुक जाता है। जिसके बाद ली कहता है क्यों ना हम एक और गेम खेले, इस बार जो हारेगा वो अपनी आईब्रो शेव करेगा। तब चारिन से कहती है पहले से गेम हार चुका है तो एक और गेम क्यों खेलना है। जिसके बाद वो कवर्ड दिखाता है और कह रहा होता है तुम दोनों को इसके अंदर जाना है और जो पहले निकलेगा वो हार जाएगा और उसे अपनी आईब्रो शेव करनी पड़ेगी। जिसके बाद ली ये सब बता देता है। तब किम साइंग कहता है ठीक है ये तो बहुत ईजी है, मैं कर लूंगा ये। तभी हम देखते हैं ली वहाँ ट्विस्ट लाता है और कह रहा होता है तुम दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ के वहाँ जाना है। तभी किम साइंग और चारिन दोनों चिल्लाती है और चारिन कह रही होती है मैं इस लूजर का हाथ नहीं पकड़ूंगी। तब किम साइंग भी कहता है ये नहीं हो सकता। जिसके बाद वो दोनों लड़कियां हंसने लगती है और कह रही होती है क्या तुम दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है जिस वजह से तुम हाथ नहीं पकड़ रहे। तब चारिन को गुस्सा आता है और वो किम साइंग का हाथ पकड़ के कबर्ड के अंदर चली जाती है और कह रही होती है तुम अपने आईब्रो शेव करोगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों कबर्ड में आ जाते हैं और ली उनको बंद कर देता है और कह रहा होता है ये सब तो भले के लिए हमारी ग्रुप के, और वो दोनों अंदर बंद होते हैं। हम देखते हैं दूसरी तरफ। जिसके बाद कुजा को देखते हैं जो कह रहा होता है किम साइंग तुम तो बहुत बड़े हो गए, तुम अब लड़कियां भी पटाने लगे। जिसके बाद हम देखते हैं कुजा वहीं पे खड़ा होता है। तभी उसके सामने
सारे गैंगस्टर आ जाते हैं जो कि बाहर इनका वेट कर रहे थे। तभी कूजा इनको देख के घबरा जाता है और तब वो बंदा कहता है क्या तुम ही हो डियाब्लो याकूजा। दूसरी तरफ हम देखते हैं किम साइंग और चारिन को जो अभी भी वहाँ बंद होते हैं और उन दोनों को पसीना आ रहा होता है। तब किम साइंग थोड़ा घबरा जाता है और कह रहा होता है तुम्हें पसीना आ रहा है, जिसको चारिन कहती है तुम्हें भी तो आ रहा है। जिसके बाद किम साइंग कहता है ये सीन मैंने मानवा में देखा है। तब चारिन कहती है तुम क्या बातें कर रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ उसका क्वेस्ट बनने लगता है और तभी हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर किम साइंग है वो ज्यादा ब्लश करने लगता है। तब चारिन उसकी तरफ देख के पूछती है कि तुम्हें अचानक से क्या हुआ। तब हम देखते हैं किम साइंग चारिन के पास आने लगती है। तब चारिन को कुछ समझ नहीं आता और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। ये वीडियो बहुत छोटी थी मुझे पता है, पर नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होने वाली है और उसे बनाने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना। इस वीडियो पे 1K लाइक करवा देना और मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा।